अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में 2 अहम लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो के आखिर में सऊदी अरब से भी 1-2 अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कतर से सबसे पहला अपडेट क्या आ रहा है। यहाँ पर जो पहला अपडेट है वो है वॉलंटियर के बारे में। जिन लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप में वॉलंटियर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो ऐसे लोग जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए वॉलंटियर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऐसे लोगों को 13 अगस्त 2022 तक इंटरव्यू देना होगा। 13 अगस्त 2022 के बाद इंटरव्यू का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने फीफा वर्ल्ड कप में वॉलंटियर के लिए अप्लाई किया था, तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक के ज़रिए इंटरव्यू देने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में वॉलंटियर के लिए अप्लाई किया हुआ है, ताकि उन्हें सही वक्त पर उन्हें जानकारी मिल सके और उसका इंटरव्यू मिस न होने पाए। इंटरव्यू के लिए आपको खुद से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तरह ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है समंदर में मछली पकड़ने वालों के लिए बल्दिया की तरफ से कहा गया है कि किंग फिश को 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर तक शिकार करना मना होगा। इस बीच में सिर्फ कांटे के जरिए किंग फिश को शिकार कर सकते हैं, जाल के जरिए इसको पकड़ना, इसको शिकार करना मना होगा। इसी तरह मछली पकड़ने के लिए जो कश्ती समंदर में जाती है, उस कश्ती में जाल को लेकर के जाना मना होगा। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में 2000 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। सऊदी पुलिस ने जद्दा में कार्रवाई करते हुए 6 किलोग्राम नारकोटिक मटेरियल को पकड़ लिया है, जिसमें एशियन कंट्री के लोग शामिल थे। इन तीनों लोगों को पकड़ने के बाद इनके खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। बाद में इन तीनों लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेज दिया जाएगा। सऊदी पुलिस ने 10 ऐसे गैर मुल्कियों को पकड़ लिया है जो कि एटीएम में फ्रॉड करके लोगों के पैसे निकलवा लेते थे। इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि ये लोग एटीएम के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते थे, और जैसे ही इन लोगों को लगता था कि एटीएम में कोई ऐसा आदमी आया है जिसको पैसा निकालना नहीं आता है, या ये कि ज़्यादा उम्र के लोगों को जिनको एटीएम से पैसा निकालने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों को हेल्प करने के बहाने उन लोगों को पैसा निकाल करके देते थे और उसके बाद उस आदमी को दूसरा एटीएम थमा कर उसको भेज देते थे। बाद में उस एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेते थे, क्योंकि उस एटीएम कार्ड का पासवर्ड उसको मालूम हो जाता था। पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप एटीएम जाते हैं पैसा निकलवाने के लिए, तो किसी अजनबी को एटीएम मत दीजिए और उसको अपना पासवर्ड मत बताइए। आपके साथ भी इस तरह चीटिंग हो सकती है। दम्माम के एक ट्रेड सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने की वजह से 6 सऊदी सिटीजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इनको पहचान करके गिरफ्तार करने में आसानी हुई। इन लोगों से छानबीन करने के बाद में इन लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा, जहां इन लोगों के खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके आगे शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।